वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। आज हम बात करने जा रहे हैं आज के यानी कि 16 जुलाई 2025 के टॉप गिनर स्टॉक के बारे में। इस कंपनी के नाम है लुक हेल्थ सर्विस और कंपनी बिजनेस में ऑपरेट करती है, कॉस्मेटिक क्लिनिक कंपनी है। और आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस 8 रुपये 72 पैसे का है और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 4.93% का रिटर्न निकाल के दिया। 10 रुपये से भी कम का शेयर प्राइस है और ये कंपनी ना केवल शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं कर रही। बात की जाए 7 दिन की यानी कि एक वीक की, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया, 74% का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए एक महीने की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का भरोसा जीता और रिटर्न के तौर पर दिया 49% का। जानते हैं इस कंपनी के एक साल के रिटर्न को, तो कंपनी ने बताया कि कंपनी गिरते हुए मार्केट के बीच में भी एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकती है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 48% का रिटर्न निकाल के दिया 2024 में, जबकि मार्केट डाउन था। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 5.75 रुपये। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि 5 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का भरोसा जीता और ये बताया कि कंपनी और शेयर मार्केट दोनों ही लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। इस कंपनी ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 164% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 3.13 रुपये। बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 8.72 रुपये, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस रहा 3.81 रुपये। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो मार्केट कैप है इस कंपनी का 8.73 करोड़। स्मॉल कैप की कंपनी है और स्मॉल कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 0 से लेके 500 करोड़ के बीच में। इसका ये मतलब होता है कि कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, जिससे रिटर्न देखने को मिलता है लॉन्ग टर्म में। बात की जाए इस कंपनी के पीबी रेशियो की, तो कंपनी का पीबी रेशियो है 0.59। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। पीबी रेशियो एक फाइनेंशियल मैट्रिक होता है जो कंपेयर करता है कंपनी के मार्केट वैल्यू को उसके बुक वैल्यू से। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 48.65। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है कि जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव है। इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी का जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। लोअर पी रेशियो अच्छा होता है फॉर बोथ बिजनेस के लिए और शेयर होल्डर्स दोनों के लिए। बात की जाए इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी की यानी कि लोन कर्ज की, तो वो 0 है। यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। जानते हैं इस कंपनी के आरओई को यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 0.16%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर से कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका प्रॉपर यूटिलाइज किया भी है या नहीं। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल किया है, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में बढ़ जाती है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है जैसा कि इस कंपनी का है, तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल नहीं किया, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। जानते हैं इस कंपनी EPS TTM को, तो वो है 0.02। शेयर मार्केट में एक अच्छा EPS TTM कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का ये मतलब होता है कि कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कुछ अर्न किया भी है या नहीं। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, यदि हम रेवेन्यू देखें और क्वार्टरली देखें, तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 0.43 करोड़, जबकि एक साल में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 0.46 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो कंपनी का प्रॉफिट रहा मार्च क्वार्टर में 0.19 करोड़, जबकि ईयरली प्रॉफिट के मामले में कंपनी को लॉस उठाना पड़ा -0.02 करोड़ का। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो 2024 में इस कंपनी के नेटवर्थ रहा 14.80 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो साफ देखा जा सकता है कि रिटेल यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 80%। जबकि दूसरे नंबर पर आता है प्रमोटर्स यानी कि इस कंपनी के ओनर्स
ओनर्स का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 13% का। जबकि तीसरे नंबर पर आता है FII यानी कि विदेशी निवेशक, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 9% के आसपास का। तो ये कंपनी एक स्मॉल कैप की कंपनी है, शेयर प्राइस भी 10 रुपये से कम का है, लेकिन कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ना केवल शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।